चैप्टर 1 वर्कशीट 1। इस वर्कशीट में हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे। उससे पहले हमें कुछ रूल उसके पता होने चाहिए। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आपको पता है 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। ठीक है, ये क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। इसको हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, 1 को लिखेंगे हम सिंबल इंग्लिश लेटर आई से, 5 को लिखेंगे वी से, 10 को लिखेंगे एक्स से, 50 को लिखेंगे एल से, 100 को लिखेंगे सी से, 500 को लिखेंगे डी से और 1000 को लिखेंगे एम से। और कई बुक्स में 1000 को के से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से देखो, 1 को लिखेंगे हम रोमन न्यूमरल्स में आई से, 5 को वी से, 10 को लिखेंगे एक्स से, 50 एल है, 100 सी, 500 डी और 1000 को एम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं। अब मैं 100 तक आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे 1 लिखना है तो एक डंडा डाल दो, यानी कि आई डाल दो, ये 1 हो गया। अगर 2 लिखना है तो 1 और 2, ठीक है, 2 बार आई डाल दो, 2 हो गया। और 3 लिखना है तो 1, 2, 3। ठीक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया? 3 हो गया। इससे आगे हम 1 को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, आई को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। अब 4 को हम ऐसे नहीं ले सकते 1, 2, 3, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 को लिखने के लिए हमें पहले 5 का पता होना चाहिए। तो 5 का सिंबल क्या है? वी है, तो हमने लिख दिया ये क्या है? 5। ठीक है, अब अगर 4 को लिखना है तो हमें पहले 5 का पता होना चाहिए। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। देखो ये 5 है, और अगर 5 के लेफ्ट में 1 लगा दें तो इसको माइनस माना जाता है रोमन में। तो 5 माइनस 1 क्या हो गया? ये 4 हो गया। ठीक है, अब 5 तो आपको पता ही लग गया। अब 6 लिखना है तो पहले 5 लिखो और 5 के बाद 1 राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस होता है और राइट हैंड साइड में क्या हो जाता है? प्लस। तो 5, ये 5 है और ये 1 लिख दिया, तो 5 और 1 क्या हो गया? 6। ऐसे ही 7, ये 5, 6, 7, 2 बार आई लगा दिया, 2 डंडे लगा दिए। ऐसे ही 8, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और मैंने आपको रूल बताया था, जो ये 1 है इसको 3 से ज़्यादा बार हम नहीं लिख सकते। तो 9 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 5 लिखा, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को कैसे लिखना है? 9 को लिखने के लिए पहले हमें 10 का पता होना चाहिए। 10 का साइन क्या है? 10 का साइन है एक्स। ठीक है, जैसे हमने 5 लिख के 4 लिखा था, ऐसे ही 10 लिख के हम 9 लिखेंगे। 10 में से 10 की लेफ्ट की तरफ एक लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर लेफ्ट की तरफ लिखते हैं तो माइनस हो जाता है। 10 माइनस 1 क्या हो गया? 9। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपको 10 का तो पता ही है, 10 हो गया। ठीक है, और 20 लिखना हो तो 10 को 2 बार रिपीट कर दो, 10, 10 क्या हो गया? 20। 30 लिखना हो तो 10 को 3 बार रिपीट कर दो, 10, 10, 10, ये क्या हो गया? 30 हो गया। और 40 लिखना है तो इसको भी हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। ठीक है, 10 को भी 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो 40 के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? 50 का पता होना चाहिए। 50 का साइन क्या है? एल। ठीक है, और एस, और 40 को कैसे लिखेंगे? एल में से, यानी कि 50 में से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे 10। 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 40। ऐसी 60 को कैसे लिखेंगे हम? पहले 50 लिखेंगे, 50 प्लस 10, 60। 70 को कैसे लिखेंगे? 50, 60, 70। ऐसी 80 को कैसे लिखेंगे? 50, 60, 70, 80।
ठीक है। अब 90 हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने x को 3 बार लिख दिया, इससे ज्यादा बार ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो 90 को लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। और 100 का साइन क्या है, 100 का साइन है C। रोमन में 100 को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने 90 लिखना है, तो पहले 100 लिखो, 100 के लेफ्ट में 10 माइनस कर दो, 100 माइनस 10 कितना होता है, 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ये आपने जो ये मैंने चार्ट लिखा है, इसको ध्यान से क्या कर लो, नोट कर लो। इसी का यूज करके हम एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब चलो करते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर 1 वर्कशीट 1। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्या है, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रोमन में लिखना है, हमने लिखना है 33 को। क्या, किसको लिखना है, 33 को। तो 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें रोमन में 30 लिखना आता है, 3 बार x लगा देंगे, 10 20 30 और 1 2 3, 30 + 3 क्या हो गया, 33। ठीक है, और नेक्स्ट है 500। 500 का साइन क्या होता है, D। ये तो हमने सीधा ही लिख दिया। अब आ गया देखो 48। 48 हम सीधा 40 नहीं लिख सकते, मैंने अभी आपको बताया था। 40 लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 50 लिखना पड़ेगा। 50 का साइन होता है L। L लिख लिया। अब 10 कर दो माइनस, लेफ्ट की तरफ क्रॉस लगाना है, लेफ्ट की तरफ x का साइन लगाना है, 10 का साइन लगाना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40। अब हमने लिखना है 8। 40 तो लिख दिया, अब हमने 8 लिखना है। 8 लिखने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5। ये हो गया 45 46 47 48। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब लिखना है हमने 75। 75 लिखने के लिए पहले हमें 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 50 तो L होता है 50। ये हो गया 50, फिर 10 लगा दो, कितना हो गया 60, फिर 10 लगा दो, कितना हो गया 70। अब लिखना है हमने 5, तो 5 का साइन लगा दो, क्या हो गया ये 75। अब आ गया 95। 95 कैसे लिखेंगे, 90 तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, 90 लिखने के लिए पहले हमें 100 लिखना पड़ेगा। पहले हमने 100 लिख दिया, ये हो गया 100। 100 में से 10 कर दो माइनस, लेफ्ट की तरफ अगर आप 10 लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया 90। अब लिखना है 5, तो 95 का साइन आपको पता ही है, ये क्या हो गया 95। ठीक है, अब F पार्ट देखो इसका। F पार्ट में क्या है, हमने लिखना है 41। देखो 40 हम सीधा लिख नहीं सकते, 40 लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 50। 50 लिख लिया, 50 में से 10 कर दो माइनस, कितना बन गया ये 40, और फिर 40 में 1 प्लस कर दो, क्या हो गया 41। अब आ गया 87। 80 लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, 50। ये हो गया 50। ठीक है, अब 50 के बाद 10 लगाओ 60, फिर 10 लगाओ 70, फिर 10 लगाओ 80, फिर लिखना है हमने 7। 7 लिखने के लिए हमें 5 लिखना पड़ेगा। ये 80 हो गया, 85 86 87। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एच पार्ट है 66। 66 लिखने के लिए पहले हमें 50 लिखना पड़ेगा। 50 और 10 कितना हो गया 60, और 5 हो गया 65, और 1 लगा दिया तो 66। अब 90 लिखना है हमने। 19 कैसे लिखेंगे, पहले हमने लिख दिया 10। क्या लिख दिया 10। 10 हो गया। अब हम 9 नहीं लिख सकते, सीधा नहीं लिख सकते, पहले हमें 10 लिखना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 10, और 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 10 + 9 कितना हो गया 19। अब 1000 का तो आपको साइन पता है, 1000 का साइन क्या होता है M। तो ये सीधा हमारा आंसर आ गया इसका। अब सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। अब रोमन दिया हुआ है हमने, और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में हमने लिखना है, तो सीधा लिख सकते हैं 10 + 10 20, और 5 क्या होगा 25, और 1 क्या होगा 26। तो क्या होगा ये 26।
6 हो गया, ये सीधा आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 50 है, 50 में 10 ऐड करेंगे 60, 60 में 10 ऐड करेंगे 70, 70 में 5 ऐड करेंगे 75, फिर 76 और 77, इसका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, और आगे क्या है ये, देखो सी है, क्या है ये, सी, यानी कि सी मीन्स कितना होता है 100, 100 में से 10 लेफ्ट की तरफ है, माइनस कर दिए, 100 में से 10 माइनस होएगा, कितना हो जाएगा 90, और 90 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 91। बिल्कुल आसान था। अगला है 50, एल साइन होता है 50 का, 50, 60, 70, 80 और 5 कितना हो गया 85, इसका आंसर आ गया हमारा 85। ठीक है, अगला डी, डी को क्या लिखते हैं हम 500, ये तो सीधा पता ही है हमें, डी को 500 लिखते हैं। नेक्स्ट एफ पार्ट, देखो ये सी आ गया, इसमें भी सी क्या होता है 100, 100 में से 10 माइनस होएंगे क्या हो जाएगा 90, और ये क्या चीज है 10 माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि क्या बन गया ये 99। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट में क्या है, ये क्या है सी, यानी कि 100, 100 में से 10 माइनस होएंगे क्या बचेगा 90, 90 में 5 ऐड होएंगे 95, फिर 1 96, फिर 1 97, इसका आंसर आ जाएगा 97। नेक्स्ट में ये क्या है 50 और ये क्या है 5, तो टोटल कितना हो गया 55। और नेक्स्ट है ये x है, x मीन्स 10 और ये L है यानी कि 50, और 50 में से 10 माइनस होंगे तो कितना रह जाएगा 40, और 40 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब नेक्स्ट है 10 प्लस 10 20, और ये क्या चीज है 10 माइनस 1 9, 20 कितना बन जाएगा 29। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसको करने में। थर्ड क्वेश्चन है सोल्व एंड राइट द रिजल्ट इन रोमन न्यूमेरल्स। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। पहले तो हम सिंपल प्लस कर देंगे, 32 में 67 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 99, कितना आएगा 99। अब इस 99 को हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। देखो हम 90 सीधा नहीं लिख सकते, 90 से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 100, हमने 100 लिखा, 100 में से 10 माइनस कर दिया, क्या हो गया 90। ठीक है, और 9 कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस कर दिया, ये हो गया 9, ये हो गया 90, ये हो गया 9, यानी कि टोटल कितना हो गया 99। अब नेक्स्ट पार्ट है 216 में से 174 माइनस करना है, ये हमारे पास सम है, हमने माइनस कर दिया सिंपल, कितना आया 42। अब इस 42 को हमने किस में लिखना है रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। 40 हम लिख नहीं सकते सीधा, 40 से पहले क्या लिखना पड़ेगा 50 लिखना पड़ेगा, ये हमने क्या लिख दिया 50, 50 में से 10 माइनस हो गए, क्या हो गया 40, और फिर क्या लिखना है 2, 41 42, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट है इसका, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 कितना होता है 84, 84 लिख लिया। अब 84 को हमने रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है, तो पहले लिखेंगे हम 50, 50 के बाद 10 60, फिर 10 70, फिर 10 80, अब लिखना है 4। देखो 4 लिखने के लिए हमें 5 लिखना पड़ेगा पहले, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, ये क्या हो गया 84, 50 60 70 80 और लास्ट में क्या है 4, तो कितना हो गया 84। नेक्स्ट डी पार्ट है 3645 डिवाइड बाय 45, इसको 45 से डिवाइड करो, जब 45 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 81। अब 81 को हम रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ठीक है 50 फिर 10 लिख दिया 60, फिर 10 लिख दिया 70, फिर 10 लिख दिया 80, ठीक है 3 बार रिपीट कर सकते हैं x को हम। फिर 81 लिखना है तो 1 लग दो 81, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, ठीक है, इनमें से कौन सा रोमन, इनमें से कौन सा रोमन नहीं है, रोमन नंबर में हम नहीं लिखते। देखो पहला है VV1155, देखो याद रखना ये बात,
v को कभी भी हम 5 को कभी भी हम 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, 5 हमेशा एक बार ही आता है, तो ये मीनिंगलेस है, काटा लग गया इस पे, इसका कोई मतलब नहीं। अगला देखो l से आगे 10 है, तो l माइनस 10 40, ये क्या है 41 है, ये ठीक है। अब देखो l के बाद कितना है 4 है, यानी कि 50 के बाद 4 है, यानी कि ये 54 है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये आई और 0 लिख रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस है, दूसरा आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, हमने मीनिंगलेस छांटना है, यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है वो छांटना है रोमन में। अगला है L1L, इसका भी कोई मतलब नहीं है, L 2 बार नहीं आ सकता, या L से मतलब L में -1 नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आ गया IVC। ठीक है, V के आगे कभी भी C के आगे कभी भी क्या नहीं आएगा, ये V और 1 नहीं आ सकता। 100 में से सिर्फ क्या माइनस हो सकता है, 10 माइनस हो सकता है, तो ये भी हमारा क्या आ गया, गलत आ गया। ठीक है, अब ये देखो C में से 10 माइनस किया, 100 में से 10 माइनस किया 90, और ये 1 है 91, ये ठीक है। ठीक है, और ये L के आगे L में से कभी भी 5 माइनस नहीं होता। ठीक है, क्या माइनस होता है, अगर होना हो तो 10 माइनस होता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर आ गया A, D, E, F और H, ये हमारा आंसर है, ये मीनिंगलेस है। नेक्स्ट में करनी है हमने मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैचिंग करने के लिए हमें नंबर का पता होना चाहिए। देखो D, X, L, V, D मीन्स 500, और LX का मतलब क्या है, L के आगे X लगा हुआ है 40। ठीक है, और ये क्या है 5, तो 500 45। देखो D का मतलब क्या है 500, और XL का मतलब क्या है 40, और V का मतलब क्या है 5। सबको एक लाइन में लिख लिया, प्लस किया तो क्या आया 545। तो इसकी मैचिंग किससे होएगी, 545 से होगी। अगला है MMX। M क्या होता है 1000, 1000 में फिर 1000 ऐड कर दिए 2000, और ये क्या है 10, तो 2010 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। CMV11, M के आगे C लगा दिया, M के आगे C लगा दिया, यानी M बड़ा है और C छोटा है। M मीन्स 1000 और C मीन्स 100, बड़े में से छोटा माइनस हो सकता है, 1000 में से 100 माइनस होगा तो क्या बचेगा 900। 900, ये क्या हो गया 5 6 7 8, 908, 908 इसके साथ मिला दिया। अब C 100 100 200 200, और ये क्या है 3 203, तो ये 203 हो गया। अब D मीन्स 500, और CX का मतलब क्या होता है, C से आगे X लग गया, 100 में से 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा 90, तो 591, तो क्या आ गया इसका 591। आसान था ये भी, आसानी से हम कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स में हमने इसको लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में। ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया कब आजाद हुआ था आपको पता है, 1945 को इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी। और अगला है ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक कब बना था, 1950 में रिपब्लिक बना था। ईयर इन विच यू वर बोर्न, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये अपने आप करना है आपने। प्रेजेंट ईयर, जो भी प्रेजेंट ईयर चल रहा है इस टाइम वो लिखना है, वो आप ये भी अपने आप करना है अपने। अब देखो 1945 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा 1000, 1000 का साइन क्या होता है M, लिख लिया। अब हमें लिखना पड़ेगा 900, क्या लिखना पड़ेगा
900 900 लिखने के लिए पहले m में से m मीन्स 1000 c माइनस करना पड़ेगा 1000 में से 100 माइनस होंगे क्या बचेगा 900 तो 1900 अभी रहेगा 47 47 के लिए 40 के लिए क्या लिखना पड़ेगा 50 लिखना पड़ेगा 50 में से 10 माइनस कर दिया ये क्या हो गया 40 अब लिखना है 7 तो 45 46 47 ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर आ गया ठीक है रोमन न्यूमेरल्स में हमने इसको लिख दिया 1945 अब 1950 कैसे लिखेंगे ठीक है अब पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें 1950 1000 का साइन क्या होता है m 1000 का साइन होता है m अब हमने लिखना 900 ठीक है 900 कैसे लिखेंगे m में से क्या माइनस कर देंगे c माइनस कर देंगे ये क्या हो गया 900 अब लिखना है हमने 50 ये हो गया 1000 ये हो गया 900 1000 में से 100 माइनस करेंगे 900 ही बचेगा 1950 बचा 50 का साइन क्या होता है 50 का साइन होता है L ठीक है ये हमारी सारी एक्सरसाइज हो गई ये 2 क्वेश्चन आपने अपना लिखना है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है और ये प्रेजेंट ईयर जो भी चल रहा है ठीक है उसको हमने किस में लिखना है रोमन में लिखना है ये आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार।